सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी कि कैसे अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहा जाए। कुछ टिप्स जो कि मैंने स्पेशली अपने करियर में फॉलो करी। सो मैं समझ सकती हूँ कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टडी टेबल नहीं है, स्टडी मटेरियल्स नहीं है, स्पून फीडिंग नोट्स नहीं हैं और टॉप नॉच क्लासेस नहीं है। और अगर मैं और बताऊँ तो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और पढ़ाई का मूड नहीं है, या फिर मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे याद नहीं रहता। अगर आप ये सारी चीज़ें बोलते हैं या सोचते हैं तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो आपको पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। सो इन सब को साइड करके हम बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोकास्टिनेशन के टाइम पे ही यूज़ होती हैं। स्टडी टेबल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास नोट्स नहीं है खुद बनाइए। आपके पास टॉप नॉच क्लासेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने प्रोमिनेंट रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी आप इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने आप को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। या तो आप मॉर्निंग बर्डी होंगे या फिर आप नाइट आउल होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की नाइट टाइम पे ज़्यादा होती है। सिंपल रीज़न है क्योंकि नाइट के वक्त ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती और आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो। बट कुछ लोगों की अर्ली मॉर्निंग ही प्रोडक्टिविटी पीक पे होती है। सो आपको सबसे पहले खुद को कैटेगराइज कर लेना है कि आप कौन से वाली कैटेगरी में आते हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनइंस्टॉल ऑल डिस्ट्रैक्शन, ऑल द ऐप्स, ऑल द सोशल मीडिया ऐप्स। क्योंकि मुझे याद है जब मैं मेरे टाइम पे पढ़ाई करती होती थी तो मुझे तो पता था कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड लड़की हूँ। मैं छोटी सी चीज़ पे बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो मैं क्या करती थी, 3 महीने पहले ही, जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके 3 महीने या 2 महीने पहले मैं सारे सोशल मीडियाज़ को बंद कर देती थी सो दैट कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। इवन व्हाट्सएप ऑल्सो। व्हाट्सएप लास्ट के वक्त करती थी बट उससे पहले मैं इंस्टाग्राम, हालांकि मैं फिर भी मैं वो बंद कर देती थी ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ किसी भी रील से या फिर मेरा माइंड वहाँ पे जाए ही ना। और इस वक्त कुछ भी मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिख रहे हैं या फिर आप कैसे बैठे हैं या क्या है। आप अपने लुक्स पे बिल्कुल उस वक्त ध्यान मत, आप लुक्स क्या, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। और सेकंड थिंग, एक जैसे एनिमल्स होते हैं ना, हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, तो वैसे ही आपको हाइबरनेशन पे जाना है, कट ऑफ करना है हर चीज़ से, जस्ट फॉर सम मंथ्स। कुछ ही महीने के लिए आपको सब चीज़ों से कट ऑफ करना होगा। थर्ड पॉइंट इज़ मेकिंग स्ट्रैटेजीज एंड हैविंग शॉर्ट टारगेट्स। आपको अपने डे वाइज टारगेट्स जो हैं वो डिवाइड करने होंगे, आर वाइज। आपको प्रॉपर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि कैसे कितने चैप्टर आप कितने बजे तक कंप्लीट कर लेंगे और कैसे क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लंच से पहले तक कितने चैप्टर्स जो हैं वो फिनिश कर लेंगे, लंच के बाद का क्या टारगेट है। तो आपको प्रॉपर आर वाइज टारगेट जो है अपना रखना पड़ेगा। अगर मुझे मेरा यहाँ पे दिखेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे अटैच करूँगी कि मैं कैसे अपने जो है डिवाइड करती थी आर वाइज टारगेट। फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, आप जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करेंगे इस वक्त के लिए। आप सिर्फ जो ब्रेन को इन्हेंस करते हैं, ब्रेन पावर को जो इन्हेंस करते हैं वही वाले फूड यूज़ करेंगे। मेमोरी को जो इंक्रीज़ करते हैं जैसे कि वॉलनट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से, सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन की पावर को और इम्प्रूव करते हैं। आप वही लीजिए इस टाइम। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत सिंपल खाना खाना है इस वक्त। आपको ज़्यादा जंक फूड और ये सब चीज़ें, हैवी फूड नहीं खाना है कि आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी। आपको वाटर इनटेक कम नहीं करना, बी हाइड्रेटेड। आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा अगर आप इंटरवल्स पे पानी पीते रहेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रॉपर स्लीप। इस वाले पॉइंट को ना लोग बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कर देते हैं कि छोड़ो सब, सोना वोना, सिर्फ 3 घंटे सो रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर 7 घंटे की स्लीप जो है वो लेनी है ताकि आपका ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सके। आपको उसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं 3 घंटे सो के मैं बहुत अच्छा पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और डिज़ी फील करेंगे, आप और हैवी फील करेंगे, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी जल्दी, आपको चीज़ें पढ़ी हुई भी निकल जाएंगी माइंड से। अगर आपका प्रॉपर माइंड जो है वो फंक्शन करेगा तो आप चीज़ें मेमोराइज भी कर पाएंगे बहुत ईजिली। दिस पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पावर नैप्स।
जब भी आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं, 12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बीच में 30 मिनट्स की पावर नैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सो ही जाएंगे, या अलार्म लगाएंगे और आप देखेंगे कि उसके बाद जो आपकी एनर्जी लेवल है, रिटेनिंग लेवल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पावर नैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे लॉन्ग आवर ड्यूरेशन में। 7th पॉइंट इज़ ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। आप एंड ऑफ द डे जो भी आपने टारगेट्स खुद को दिए थे वो आप टिक लगाएंगे, आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि क्या मैंने ये सारे टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। आपको खुद की प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी। अगर नहीं किए होंगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए जो है वो प्रिपेयर रहेंगे कि कल तो मुझे टारगेट कंप्लीट करने ही हैं। लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट्स। रिवीजन मेरे हिसाब से आपको 4 to 5 टाइम्स बहुत मस्ट है, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। 4 या 5 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि माइंड को ना जो चीज़ बार बार पढ़ी हो वो एक मेमोरी में चली जाती है जब आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, है ना। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉक टेस्ट मिनिमम 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स के आप ज़रूर ट्राई कीजिए, प्रॉपर ड्यूरेशन देके, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन देके, खुद को एज अ एग्ज़ाम जोन बना के, उसको वही वाला प्रेशर सेम फील करके आप उस मोमेंट में उस प्रेशर में सर्वाइव करना उसी वक्त सीखेंगे जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। So that's all for this video. Stop procrastinating and all the best for your studies. Thank you so much. If you like this video, subscribe to my channel and hit a like button and comment में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये tips helpful लगी या नहीं. Thank you so much.